नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि वो हमारे पूरे जीवन का, हमारी सेहत का आधार है। बात सुनने में तो बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन है बहुत गहरी। सही खाना ही एक मजबूत, स्वस्थ शरीर की नींव रखता है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, हजारों साल पीछे। संस्कृत में एक सवाल है, को रुक को रुक को रुक। इसे 3 बार दोहराया गया है। सोचिए ये सवाल कितना जरूरी होगा कि इसे 3 बार पूछा गया। आखिर इसका मतलब क्या है? और इसका जवाब पता है, हमारी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। निरोगी कौन है, यानी बिना किसी बीमारी के कौन रहता है? जवाब है वो इंसान जो हितकर, मितकर और ऋतु के हिसाब से भोजन करता है। मतलब जो शरीर के लिए अच्छा हो वो खाए, सही मात्रा में खाए और मौसम के हिसाब से खाए। ये ज्ञान सदियों पुराना है, पर आज भी बिल्कुल सटीक है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं इस बात की कि आखिर खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का असली आधार कैसे है। संस्कृत का ये सूत्र ना इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। अन्नेन जातानि जीवानि। इसका मतलब बड़ा सीधा है, भोजन से ही हर जीव को जीवन मिलता है। यही वो चीज है जो हमें चलने फिरने, सोचने, काम करने, हर चीज की ताकत देती है। पर सवाल ये है कि भाई खाना ये सब करता कैसे है? इसका सारा राज छिपा है पोषक तत्वों में। तो चलिए अपनी खाने की थाली को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर होता क्या क्या है। तो सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इनको ना आप अपने शरीर की गाड़ी का पेट्रोल समझ लीजिए। इसके बिना तो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब देखिए, अनाज हो, फल हो या आलू जैसी रोज की चीजें, ये सब कार्बोहाइड्रेट से भरी होती हैं। जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारा शरीर इन्हें ग्लूकोज में बदल देता है, जो हमें फौरन एनर्जी देता है। अरे तभी तो मैराथन में दौड़ने वाले धावक बीच बीच में ग्लूकोज पीते हैं, ताकि उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलती रहे। तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो हो गया फ्यूल, पर हमारे शरीर का ढांचा कौन बनाता है? वो काम करते हैं प्रोटीन्स। ये हमारे शरीर के, आप कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दालें, दूध, अंडे, मेवे, इन सब में प्रोटीन खूब होता है। ये हमारे शरीर में ना उन मजदूरों की तरह हैं जो लगातार काम करते रहते हैं, पुरानी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं और नई कोशिकाएं बनाते हैं। इसीलिए तो बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे अक्सर कहानी का विलन बना दिया जाता है, यानी फैट्स की। पर क्या ये सच में इतने बुरे हैं? नहीं, असल में ये भी एनर्जी का एक बहुत जरूरी जरिया है। फैट्स को आप एनर्जी का एक पावर बैंक समझ सकते हैं। जरा एक ध्रुवीय भालू के बारे में सोचकर देखिए। उसकी स्किन के नीचे जो फैट की मोटी परत होती है, वही उसे पूरी सर्दी बिना कुछ खाए जिंदा रखती है। हमारा शरीर भी कुछ वैसा ही करता है। मुश्किल वक्त के लिए फैट के रूप में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो ठीक है, हमें एनर्जी मिल गई, शरीर का ढांचा भी बन गया, पर इसकी हिफाजत कौन करेगा? बीमारियों से कौन बचाएगा? यहीं पर हमारे खाने की सीक्रेट एजेंट्स, यानी कि हमारे शरीर के रक्षक, काम आते हैं। और ये रक्षक हैं विटामिन्स और मिनरल्स। ये हमारे शरीर के वो सैनिक हैं जो हमारी इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की ताकत को मजबूत करते हैं। हमें इनकी ज़रूरत बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन इनके बिना हमारा शरीर बीमारियों के सामने टिक नहीं पाएगा। अब बात एक ऐसे हीरो की जो पोषक तत्व तो नहीं है, पर हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे कहते हैं आहारीय रेशे, या आसान भाषा में कहें तो फाइबर। समझ लीजिए कि फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए एक क्लीनिंग ब्रश जैसा है। ये पूरे सिस्टम को अंदर से साफ रखता है और ये पक्का करता है कि जो खाना पचा नहीं है वो शरीर से आराम से बाहर निकल जाए। और ये मिलता कहाँ है? हरी सब्जियों में, ताजे फलों में और साबुत अनाज में। और हाँ, इन सब के बीच उस सबसे जरूरी चीज को तो भूल ही नहीं सकते, पानी। आखिर हमारा शरीर लगभग 70% तो पानी ही है। खाना पचाने से लेके एनर्जी बनाने तक शरीर के हर एक काम के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सब के बारे में जान गए हैं। लेकिन अब आता है असली सवाल, इन सब को अपनी थाली में सही मात्रा में लाएं कैसे? और यहीं पर बात आती है संतुलित आहार की। चलिए एक सीधा सा सवाल, अगर नाश्ते के लिए ये 2 ऑप्शन सामने रखे जाएं, तो कौन सा चुनना समझदारी होगी?
अब जरा इन नंबरों को देखिए। ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। 100 ग्राम भुने हुए चने में आपको अच्छी खासी एनर्जी तो मिलती ही है, पर साथ में मिलता है करीब करीब 19 ग्राम प्रोटीन और फैट भी बहुत कम। और दूसरी तरफ चिप्स का पैकेट, वो आपको सिर्फ खाली कैलोरी देता है। मतलब एनर्जी तो है, पर प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्व लगभग गायब हैं। तो अब बताइए, फैसला क्या होना चाहिए? तो बात का सार ये है, संतुलित आहार का मतलब है एक ऐसी थाली जिसमें हर पोषक तत्व को सही मात्रा में जगह मिले, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। जैसे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में हर इंस्ट्रूमेंट का सही सुर में बजना जरूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर के लिए हर न्यूट्रिएंट का सही अनुपात में होना जरूरी है। और यहीं पर जंक फूड का असली धोखा सामने आता है। स्वाद में मजेदार लगता है, कैलोरी भी इसमें भरपूर होती है, लेकिन ये शरीर को जरूरी पोषक तत्व बिल्कुल नहीं देता। ये सिर्फ खाली कैलोरी का एक बोझ है जो सीधे सीधे मोटापे और दूसरी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को दावत देता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही सीधा और सरल सा सिद्धांत है, स्वस्थ खाएं और स्वस्थ रहें। ये बात तो हम सबने सुनी ही है कि स्वास्थ्य ही धन है, और ये 100% सच है। अच्छी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, और इस दौलत की तिजोरी की चाबी कहीं और नहीं बल्कि हमारे भोजन में है। अच्छा, अब जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हमने इस पर तो बात कर ली कि क्या खाना चाहिए, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारा खाना कहाँ से आ रहा है? जो खाना हमारे आसपास उगता है और जो मौसम के हिसाब से मिलता है, उसे खाना इतना ज़रूरी क्यों हो सकता है? अगली बार जब सब्जी खरीदने जाएं, तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।